So hello friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video we are going to discuss on a number series. So number series we have there are two varieties. There is missing number series and there is wrong number series. So in this session we are going to target this wrong number series, because I've seen that a lot of candidates who are preparing for like banking exam, CGL exam, and like different government competitive exam, they are actually have hurdle solving these wrong number series. Okay, wrong number series. So that is the reason I have taken this as a session. So before wasting time, I just want to tell you one thing, that this in this video we are going to do 10 questions. Okay, so let's start with this 10 question. So our question number 1 is this, as on the screen. सो इसमें आपको लाइक 3, 7, 13, 21, 32, 43 इसमें आपको रॉन्ग टर्म बताना है कि रॉन्ग टर्म क्या है. तो सबसे पहले तो आपका एक जैसे कि ये जो 10 क्वेश्चन है ये डिफरेंट वैरायटीज़ पे है. लाइक आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा कि हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न चेंज हो रहा है. तो उसी के बेस पे ही आपको जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज़ में वैसे ही अप्रोच करना है. ओके, सो इस क्वेश्चन में आप जैसे देखो कि 3, 7, 13, 21, 32, 43 है. तो इसमें आपको लग रहा होगा कि सारे जितने भी मतलब नंबर हैं वो आसपास ही हैं, तो आप इसमें डिफरेंस लगाओ. जैसे 3 और 7 में डिफरेंस क्या है? 4. 3, 4, 7, 7, 6, 13. फिर 13 और 8 होता है 21. 21 में 11, 32 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 32, 11, 43. अब आपने ये डिफरेंस निकाल लिया. अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है तुरंत कि आपने देखा कि यहाँ पे देखो 4 है, फिर 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 10 आना चाहिए, और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए. तो ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर रॉन्ग हैं. ठीक है, जब आपको ये पता चल गया कि ये रॉन्ग है, तो आप लेट सपोज यहाँ पे 10 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 10 मतलब रख के देखो. तो 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31. और 31 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 43. इसका मतलब कि जो आपका रॉन्ग टर्म है वो क्या है? 32 इज़ द रॉन्ग टर्म. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 32. सो ये डिफरेंस के पैटर्न पे था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 32 है. ठीक है, now move to the next question. So this is our second question. Now एक चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से एक बार ट्राई करें. फिर जब आपका हो जाए तब ये क्वेश्चन मतलब को प्ले करें, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा. बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको एक्चुअल में आपका अप्रोच पता चलेगा, और इस क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे करना है उसका अप्रोच पता चलेगा, जिससे एक्चुअली आप एग्ज़ाम टाइम में लेस टाइम मतलब वो बचा सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ पोस्टिंग दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. सो वी हैव लाइक 5, 12, 27, 60, 121 एंड 248. सो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि डिफरेंस से बात नहीं बनेगी. लाइक इसमें आप देखो कि इंटू 2 हो रहा है. लाइक अगर आप देखोगे 5 से 12 जाओगे तो इंटू 2 प्लस 2. ठीक है, 12 से 27 जाओगे तो इंटू 2 प्लस 12 टू 24 प्लस 3. फिर 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 6. ठीक है, फिर इसमें इंटू 2 प्लस 60 दूनी 120 प्लस 1 हो रहा है. और इसमें कितना हो रहा है? इंटू 2 प्लस यहाँ पे 242 हो जाएगा इंटू 2 पे, और प्लस 6. तो आपको ये पैटर्न मिला. मतलब आपका जो पहला लॉजिक होगा, या तो आप डिफरेंस से करोगे, तो या तो आप डिफरेंस चेक करके करोगे, या फिर मल्टीप्लाई चेक करके करोगे, या फिर कई होते हैं डिवाइड भी चेक करते हैं. मतलब बेस्ड ऑन देयर वो. तो आपको सबसे पहले तो स्लोप देखना है. ठीक है, स्लोप हमेशा देखना है कि स्लोप कैसे जा रहा है. अगर स्लोप में गैप ज़्यादा है तो ऑलवेज़ रिमेंबर वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, अगर स्लोप में कम है गैप तो हमेशा रिमेंबर वो
माइनस होता है। लेकिन अगर स्लोप में लाइक ऊपर नीचे होता है कहीं, तो वो केस होता है मिक्सचर का, या तो वो डिवीजन होता है या फिर वो डबल डिफरेंस का होता है, डबल मल्टीप्लिकेशन का कई बार होता है। तो वो बेस्ड ऑन क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे इंटू 2+2 है, इंटू 2+3 है, इंटू 2+6 है, इंटू 2+1 है और इंटू 2+6 है। तो आप इसमें एक पैटर्न देख रहे हो कि इंटू 2 तो सब में कॉमन है, तो इंटू 2 तो हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, इंटू 2+2 है, +3 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, +4 +5 और ये +6 एज इट इज़ है ही। तो आपको पता चल गया कि इसमें गलती है और इंटू 2 इसमें गलती है। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि इन दोनों में गलती है, तो आप यहाँ पे चेक करो, लाइक यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2+2 +3, यहाँ पे +4, तो इंटू 2+4 के लिए चेक करो 60 पे, तो 60 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 120, और 120 +4 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 124 हो जाएगा, ठीक है, 124, यहाँ पे 124 हो जाएगा। अब 124 को आप लाइक एक सेकेंड, 121 है इंटू 2+2 +3 +4 +5, ठीक है। तो अगर आप इसमें एक सेकेंड 60 इंटू 2, अच्छा ठीक है, सॉरी, 60 इंटू 2 तो 120 हो जाएगा, और 120 का 124, और 124 इंटू 2 हो जाएगा 248। तो इसमें कहाँ गड़बड़ आ रही है, एक सेकेंड, ये मैं भी क्या बोलते हैं एट अ टाइम लगा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको पहले से वो नहीं, मैं भी एट अ टाइम इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो वेट फॉर दिस, लाइक यू हैव इन 5 इंटू 2+2 तो ठीक है, फिर इंटू 2+3 भी ठीक है, फिर 27 दूनी 54 +6, तो यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वेट वेट वेट, हमें 27 लेना है, वेट, लेट मी रब दिस, एक सेकेंड, मुझे इसको फिर से सॉल्व करने दो। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक वो हो गया है, हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लाइक देखो, यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 2+2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, इंटू 2 प्लस 12 दूनी 24, 3 27, फिर 27 दूनी 54 प्लस 6 60 हो जाएगा, फिर 60 इंटू 2 120 प्लस 1 है, और यहाँ पे 121 दूनी इंटू 2 प्लस क्या बोलते हैं 242, और यहाँ पे 242 से 248। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, 6 एज इट इज़ है, इंटू 2 सब में कॉमन है। तो ये जो है और ये जो है, ये वाला जो है ये इसके लिए 27 के लिए, ठीक है। तो 27 इंटू 2 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 54, और 54 में 4 ऐड करोगे तो ये गलत है टर्म। देखो आप अगर 58 करोगे, लेट सपोज ये 58 है, ठीक है, ये 58 है, तो 58 में आप 2 से इंटू करो, तो 58 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 116 आएगा, और 116 में ये 5 ऐड करोगे तो यहाँ पे 121, यानी कि सही आ रहा है। फिर 121 में 2, तो ये भी सही आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो 60 है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ इसको, लाइक इसमें मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ, लाइक इसमें जो है देखो, इंटू 2+2 5 से 12 का, फिर 12 से 27 का, इंटू 2 प्लस 3, फिर 27 से 60 का, इंटू 2 प्लस कितना हो रहा है इसमें 27 दूनी 54, फिर 6, फिर इसमें इंटू 2 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 है। तो 2 के बाद 3 तो ठीक है, 3 के बाद यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ पे 6 एज इट इज़ है, यानी कि इसमें हमें करेक्शन करना है, ठीक है। तो अब हमने ये वाला कौन से टर्म का है, मतलब इसमें किससे आ रहा है, ये 27 से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 27 में 2 तो इंटू करेंगे, तो 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, लेकिन 6 की जगह हम 4 ऐड करेंगे, तो 54 + 4 58, तो इस पे क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा
58 आ जाएगा, ठीक है। अब 58 में जब आप 2 से इंटू करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा 116 और उसमें 5 ऐड करोगे तो 121 आ रहा है, फिर इंटू 2 + 6 248 आ रहा है। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 60। 60 इज़ द रॉन्ग टर्म, रिमेंबर दिस। फॉर दिस क्वेश्चन 60 इज़ द करेक्ट आंसर, 60 इज़ द रॉन्ग टर्म, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move to the next question. Our next question is question number 3. So just pause the video and do by yourself, and when you solve it then you see the video whether you are getting the right approach or not, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो कि लाइक इसमें स्लोप देखो। सबसे पहले तो 8 से 11 है, फिर 11 से 17 है, फिर 17 से 47 है, फिर 47 से आपका 128 है, फिर 128 से 371 और 371 से 1100। तो इसमें अगर नॉर्मली मतलब आप करना चाहो लाइक अगर आप लेट सपोज मल्टीप्लाई करो तो 8 × 2 करोगे तो 16 होगा, 16 2 या 32 नहीं बन रहा है। फिर अगर 8 × 1 करोगे और प्लस करोगे तो भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 × 1 या फिर 11 × 2 22 हो जा रहा है, जो कि ज़्यादा है। यहाँ पे 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, 17 दूनी 34 जब करोगे तो प्लस में हो जाएगा या माइनस में हो जाएगा, कुछ बात नहीं बन रहा है। तो इसमें आपको फिर क्या सबसे जो क्या बोलते हैं बेसिक होता है वो डिफरेंस का होता है। डिफरेंस निकालो आप। 8 और 11 में डिफरेंस कितना है? 3 का है। 11 और 17 में 6 का है। 17 और इसमें 30 40 47 हो जाएगा। 47 और 121 में 53 63 73 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 81, ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 128 72 और 71 171, तो ये हो जाएगा 243। फिर 371 और 1100 का डिफरेंस निकालना है आपको। तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और 4 और 4 और 7 729, यहाँ पे 729, ठीक है। तो ये तो हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको एक चीज़ इसमें दिख रहा होगा 81 243 729 और 3, देखो ये एकदम कॉमन है। 3 टू द पावर आप अगर 4 करोगे तो आपको 81 मिल जाएगा, रिमेंबर दिस। 3 टू द पावर 5 करोगे तो 243 होता है। 3 टू द पावर 6 करोगे तो 729 होता है, और 3 टू द पावर 1 करोगे तो 3 होता है। तो आपको जब इतना मिल गया, अब ये 6 तो कोई 3 टू द पावर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 2 होगा और यहाँ पे 3 टू द पावर 3 होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा 9 होगा और यहाँ पे एक्चुअल में 27 होगा। तो आपने ये चीज़ को फाउंड कर लिया कि इन दोनों में गलती है। तो जब ये पता चल गया कि इन दोनों में गलती है तो 11 से आप 9 जब ऐड करोगे, 11 से 9 तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि 17 इज़ योर रॉन्ग टर्म, ठीक है। 17 इज़ योर रॉन्ग टर्म। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 11 और 9 में ऐड करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 20 होगा, और 20 के बाद नेक्स्ट है 27, तो 20 + 27 हमारा 47 होगा, यानी कि आपका सही है। मतलब ये जो आपका 17 है, 17 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दिस। तो इसमें देखो 6 10 18 45 और 135 है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये अप्रोच रखना है कि लाइक यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, 6 से पहले 10 जा रहा है, फिर 10 से 18 और 18 से 45 और 45 से 135। तो आप इसमें क्या करो, देखो यहाँ पे स्लोप हाई जा रहा है, तो आप 45 से 135 में मल्टीप्लाई करो। कितना मल्टीप्लाई करोगे? तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हो लाइक 3, लेट सपोज आपने 3 इंटू किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये पता चल गया इंटू 3 होगा। नेक्स्ट करो, 18 दूनी 36 होता है, 18 2 जा 36 नहीं हो रहा है, यानी कि
36 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 0.5 से इंटू कर दो। तो इंटू 2.5 करोगे तो कितना होगा, 18 टू जो 36, और 18 का आधा 9 होता है, और 36 9 45। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इंटू, अब ये आपको पैटर्न मिल गया, इंटू 2.5 इंटू 3, तो यहाँ पे इंटू 2 होगा, 100% होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको वेट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2। ठीक है, तो 10 टू जो 20 करोगे, और 20 टू जो 40, और 10 तो 50 हो जाएगा। तो इसमें एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकेंड। यहाँ पे इंटू 3 आपने किया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2.5 18 भी ठीक है। तो अगर आप इसमें 3 2.5 फिर 2 करोगे तो 10 टू जो 20 होना चाहिए यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे 18 है। अच्छा, अगर आप इसमें इंटू 1.5 करते हो, लेट सपोज 6 में इंटू 1.5 करते हो, तो 6 और 6 का आ जाए यहाँ पे 9। ठीक है, और 9 को दूनी 18। ओके, ठीक है, यानी कि आपको ये पैटर्न मिल गया है, सही है ये। ठीक है, तो इसमें इंटू 1.5, देखो यहाँ पे आपको मिला था इंटू 3, यहाँ पे आपको मिल गया इंटू 2.5, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे इंटू 2 होगा, और यहाँ पे इंटू 1.5 होगा। तो 15 छक्के 90, यहाँ पे 9 पॉइंट है, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, 10 की जगह 9। अब 9 टू जा 18, यानी कि ये सही है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो 10 है, 10 इज़ द रॉन्ग नंबर। ठीक है, रॉन्ग नंबर। तो इसमें जो सीरीज़ चल रहा है वो क्या, इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 का सीरीज़ चल रहा है। सो ये पैटर्न है इसमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लुक, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछते हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना ही पड़ेगा। मैं लेवल आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल क्वेश्चन का, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए। लुक, मैं आपको ये तो नहीं सिखा सकता कि कैसे हर क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन एक अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। सो इस वीडियो का जो बेसिक एजेंडा है, वो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना है कि हाँ, ये अप्रोच रखना चाहिए कभी भी नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये सीरीज़ है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, टेल मी। इसको आप सॉल्व करोगे अगेन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत, जैसे 201 से 200 है, फिर 194 है, तो इसमें तो सिंपल डिफरेंस लगाना है। तो 201 से यहाँ से आप पीछे से लगाओ, क्योंकि यहाँ से डिक्रीजिंग है, और यहाँ से डिक्रीजिंग है, और यहाँ से इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग वाले से लगाते हैं। 104 में कितना ऐड करोगे तो 41 आएगा, 37 डिफरेंस ले लो। 41 51 61 और 61, और यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाओ 67 77 77 87, तो 87 और यहाँ पे 17 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ 84 94, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर 94 और 200 में डिफरेंस लोगे तो 6, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये तो आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। 6 1 6 10 17 36 और 37। अब आपको इसमें ये देख रहे होगे कि आपको कुछ मिल नहीं रहा, 8 6 10 17 36 कुछ मिल नहीं रहा। तो जब ये ऐसा होता है, इस सिचुएशन में आप डबल डिफरेंस लो, उससे आपको कुछ शायद मिल जाए। 1 से 6 में अगर 5 हो जाए, फिर 6 से 10 में जाओगे डिफरेंस तो 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है 36 36 37 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे 7 और 9 आ रहा है आपका 7 9। ठीक है, तो 7 9, लेकिन इसमें 104 में से 37, ठीक है, 41 51 61, यहाँ हमने डिफरेंस गलत लिया है। 41 51 61, यहाँ पे 26 होगा, सॉरी, यहाँ पे 26 होगा। फिर 26, तो 17 में से 9 26, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए 26 और 4 7 4 11, यहाँ 11 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि 7 फिर 9 फिर 11, तो आप फिर से एक बार डिफरेंस लेके चेक करो। तो 5 में से 4 का डिफरेंस 1, 4 में से 7 का डिफरेंस कितना है 4 3 7,
फिर 7 में से 2 9, लेकिन 2 9, लेकिन ये डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, थर्ड डिफरेंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थर्ड डिफरेंस हटा दीजिए, थर्ड डिफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको इससे ही बता देता हूँ। लुक, यहाँ पे आपको मिल चुका है पैटर्न कि सेकंड डिफरेंस में कि 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 11 आ रहा है, तो इसका मतलब कि 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि 7 में से 2, यहाँ पे 5 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में गड़बड़ी है, आपको ये पता चल गया इन दोनों में गड़बड़ी है। तो उसके बाद जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे 5 होगा और यहाँ 3 होगा, तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5, और 5 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों अगेन चेंज हुए हैं, तो 194 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 194 में यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो 194 और 5 यहाँ पे 199 आएगा। ठीक है, 199 यहाँ पर 199 आएगा, और 199 में 2 ऐड करोगे तो 201 आएगा, आ रहा है ना, 201। इसका मतलब कि जो आपका करेक्ट आंसर है, जो रॉन्ग नंबर है वो 200 है। ठीक है, 200 इज़ द करेक्ट आंसर। लुक, इससे एक्सपेंशन में आपको बहुत ही कम मतलब जगह इतना एक्सपेंड करके बताया होगा। मैं बहुत ही आपको अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसे रखनी है ऐसे क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 200 है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 इज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। लाइक ऐसे क्वेश्चंस पे आपको एग्ज़ाम में लाइक SBI के PO के प्री में, या फिर ये जो IBPS के प्री में आपको फॉर श्योर ये 100% देते हैं, या फिर ये मेंस में भी आ जाते हैं कई बार। SBI बैंकिंग मेंस में आ जाता है, SBI IBPS PO मेंस में, या फिर क्लर्क मेंस में ये ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि लुक, रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो होता है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मेंस में पूछें, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इसको टच करने में थोड़ा झिकझिकाते हैं, मतलब वो लाइक फील करते हैं कि इसमें टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर आपको अप्रोच पता हो तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रैक्टिस पे है, पूरा प्रैक्टिस का गेम है। ओके, सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे देखो, अगेन ये पॉइंट वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो देखो सब पास में 28 35 40 46 50 52। अगेन इसमें डिफरेंस निकालते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं। तो 52.7 और इसमें 0.7 1.2। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 50.3, तो ये 0.7 और 1.7 और 7 2.4। इसका डिफरेंस आ जाओ 50.3 46.7 0.3 और 3.3 3.6 का डिफरेंस। ठीक है, 40.9 से 46.1 और 6.1 6.8 आ गया ये, इसका डिफरेंस आ जाओ। तो इसमें डिफरेंस निकालोगे 35.9 0.1 और 4.1 और ये 5। ठीक है, 5 है ना, ठीक है। अब इसका डिफरेंस आ जाओ 28.7 0.3, तो ये हो जाएगा 29 और 6.3 7.2। ठीक है, इसका डिफरेंस 7.2। अब आप इसका पैटर्न देखो ये 12 है, ये 24 है, ये 36 है, लेकिन ये 68 है, ये कितना है 5 है। ठीक है, और ये 72 है। तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि इंटू 1 12 इंटू 1 12 इंटू 2 12 इंटू 3, लेकिन यहाँ पे 12 इंटू 4 नहीं है, तो यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे इंटू 5 और इंटू 6, ये 72 सही है। यानी कि हमारा जो ये अप्रोच है ये सही है एकदम। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ तक तो सही है। 12 चौके 48, यहाँ पे कितना होना चाहिए 4.8 होना चाहिए, एक्चुअल में 4.8 होना चाहिए। ठीक है, 36 के बाद 48 आता है। अब 46.7 में 4.8 ऐड करो तो 46 50.7 और 8 7 15, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 46 और 51.5। ठीक है, एक्चुअल में 40.9 की जगह 51.5, और 51.5 में जब आप 5 नहीं
एक सेकेंड, 46.7 में आपको कितना ऐड करना है? 4.8 ऐड करना है। 1 2 3, फिर यहाँ पे हाँ ठीक है। तो 46.7 में अगर आप 4.8 ऐड करते हो, 8 7 15, 6 4 10 11, 51.5 आ रहा है। फिर 51.5 में जो नेक्स्ट टर्म होगा क्या होगा? 48 के बाद 12 चौके 12 25 60, यहाँ पे 6 होगा। तो 51.5 में जब आप 6 ऐड करोगे तो इसमें तो 2 रॉन्ग नंबर क्यों आ रहा है? यानी हम कहीं गलत कर रहे हैं। एक सेकेंड, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, हमें माइनस करना है, सॉरी, हमें इसमें माइनस करना है। एक सेकेंड, हमने इसको गलत मतलब अप्रोच ले लिया है। सही है अभी, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला तो 100% सही है। इसमें देखो, हमें ये पता है कि ये गलत है और ये गलत है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि 12 चौके यहाँ पे 36 है, तो होना चाहिए 4.8 और 6, ठीक है, 6 और 4.8। तो यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए और यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 4.8, सॉरी, यहाँ पे 4.8 और यहाँ 6 होना चाहिए, ठीक है। अब 4.8 और 6, तो 46.7 में आप 4.8 माइनस करोगे। यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 4.8। तो 46 में से 4 माइनस करोगे तो 42.7, और 42.7 में ये हो जाएगा, और चलिए 42.7 और 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 40.9, नहीं 41.9 आना चाहिए आई थिंक ना। हाँ, यहाँ पे 41.9 आएगा। 40.9 की जगह 41.9 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और 41.9 में जब आप 6 माइनस करोगे तो 35.9 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें, रॉन्ग नंबर कौन सा है? ये है 40.9। ओके, 40.9 इज़ द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग टर्म, सॉरी, रॉन्ग टर्म। 40.9 इज़ द रॉन्ग टर्म। सो इस क्वेश्चन में आपको ये अप्रोच लगाना है। Now move to the next question. क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। अब इसमें आपको अगेन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन ठीक है, कर लेंगे। 9 12 71 158 259, अगेन आपको सब में दिख रहा होगा कि बहुत पास हैं। डिफरेंस लेते हैं हम, 9 3 12, फिर 12 से 71 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 71, तो यहाँ पे हो जाएगा 59, ठीक है। फिर आ जाओ 71 से 29 और 58, तो 29 और 58 कितना हो जाएगा? 50 60 70, 79 और 8 87, ठीक है। फिर आ जाओ 158 और 259 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जल्दी करते हैं अब। यहाँ पे 2 हो गया, फिर 42, तो 2 59, 9 10 11, 5 4 9 1 10, 101 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ 259, तो यहाँ पे 141 और 368, 368, 8 1 9 6 4 10, 109 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ डिफरेंस ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 68 है, तो 68 में 232 और 78.5, तो ये हो जाएगा 0.5, 8 2 10, 7 3 10 11, 110.5, 110.5, ठीक है। तो ये तो हमने डिफरेंस का निकाला पहले, इसको रब कर देते हैं। नाउ अब आओ अप्रोच पे, कि अप्रोच क्या हो सकता है इसका। तो लुक, अगेन इसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हम एक और डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो 59 में से 3 अगर आप करते हो तो 56, फिर 58 9 69 79 89, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 28, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 87 13, 1 14, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 10 11 यानी 2, और फिर यहाँ पे 110, यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है कितना? 9 10 1.5 का।
तो आप एक चीज़ देखो, 56 का आधा करोगे तो 28 आएगा, 28 का आधा करोगे 14, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए और यहाँ पे 3.5 आना चाहिए। यानी कि ये क्या है, डिवाइडेड बाय 2 भी मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3.5। अब यहाँ पे जब 7 मिल गया तो 101 में से 7 अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 108। यहाँ पे 108 आना चाहिए और 108 में 3 ऐड करोगे 8 9 111.5 आना चाहिए, ठीक है, 111.5। यानी ये दोनों में गड़बड़ी है। अब 108 अगर 259 में आप ऐड करोगे, यानी इसमें ये रॉन्ग नंबर है, 368 इसका करेक्ट आंसर है। अब क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो 259 में आप 108 ऐड करोगे तो 359 और 8 कितना होगा, 359 और 8 368। एक सेकेंड, यहाँ पे 108, हाँ, यानी कि अब सही आ रहा है। नहीं, यहाँ पे 368, यानी कि 108 लेने पे ये सही आ रहा है, 368 यहाँ पे, लेकिन गलत आना चाहिए ना। एक सेकंड, 259 359 और 8, यहाँ पे 367 आएगा, ठीक है, 367 आएगा यहाँ पे। और 367 में 3.5 सॉरी 111.5, तो इसको चेक कर लेते हैं। 367 में 111.5 ऐड करते हैं तो 0.5 8 6 1 7 3 1 4 478.5, यानी कि सही है। यानी कि जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो 368 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है, 368। इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग है वो 368 है, रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question, question number 8। अब इस क्वेश्चन में ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें हम थोड़ा देखते हैं। जैसे 5 से 4 जा रहा है, फिर 4 से 7 लिखो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए। इससे सिर्फ इसके स्लोप से 395 से 2363 है तो मल्टीप्लाई वाला केस है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई देखते हैं, यहाँ पे कितना हो सकता है, लाइक कितना मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 4 है तो 4 6 4 जो 24, तो 2 24 इंटू 6 कर सकते हैं हम, इंटू 5 करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4 5 चौके 20 और ये 95 इंटू 5 या इंटू 4। एक बार देखते हैं इसको, इंटू 5 रख के देखते हैं, फिर यहाँ पे इंटू 4। लेट सपोज ये हमारा मतलब वो है कि हमने अप्रोच रखा है, तो 79 इंटू 4 अगर रखो नहीं होगा, इसका मतलब कि पेट यहाँ पे जो होगा वो इंटू 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 चौके 24 के पास है। यहाँ पे रखोगे अप्रॉक्स कितना आएगा, इंटू 5, 7 5 जो 35 के पास हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू 4, फिर यहाँ पे इंटू 3, फिर यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 1। अब हम इससे सॉल्व करते हैं। 5, अब ये तो हमने पहले क्या बोलते हैं एक अप्रोच देखा कि क्या अप्रोच हो सकता है। अब इसको तुरंत हम देखते हैं कि 5 से 4 के लिए इंटू 1 -1, फिर 4 से 7 के लिए इंटू 2, 4 दूनी 8 -1, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू 3 माइनस मिल गया, हमें अपना पैटर्न मिल गया, इंटू 3 -1। अब 20 चौके 80 इंटू 4 -1, ठीक है। अब 79 इंटू 5 कितना होगा, तो 79 इंटू 5 हो जाएगा 395, लेकिन हमें इंटू 5 तो मिल गया, लेकिन इसमें 1 डायरेक्ट आ रहा है, यानी ये रॉन्ग नंबर है हमारा, 395 रॉन्ग नंबर है, क्योंकि ये 79 इंटू 5 395 है, लेकिन हमें -1 भी तो करना है, तो एक्चुअल में 395 की जगह 394 होना चाहिए, 394 होना चाहिए। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि 394 इंटू 6 -1 है कि नहीं, मतलब 2363 आ रहा है कि नहीं। तो 394 इंटू 6 -1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 24, 2 9 6 54, 55 56 5 6 3 18 5 23 2364 -1 2363।
यानी कि ये सही आ रहा है। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो 395 है, इसकी जगह 394 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 395। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज ऑन योर स्क्रीन। लुक, आई हैव टोल्ड यू, आप पहले इसको खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा अप्रोच देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तभी आपको बेनिफिशियल मिलेगा। अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। फर्स्ट डू बाय योर सेल्फ, देन सी व्हाट अप्रोच आई एम लाइक अप्लाइंग। ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन में हम आते हैं। अब इसमें देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अगेन इसमें आप स्लोप देखो कि 55 का इंटू 2 करोगे तो नहीं, 55 का इंटू 3 करोगे तो 150 जा रहा है, 14 तिहाई 42 जा रहा है। ठीक है। फिर 25 तिहाई 75 जा रहा है, 14 तिहाई 42, 10 इंटू 3। तो इसमें आपका क्या अप्रोच हो सकता है? इसमें हम 10 सबसे पहले तो इसमें हमको मल्टीप्लाई से नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई करते हैं वही अपना बेसिक डिफरेंस वाला 4। तो यहाँ पे जो होता है, अगर डिफरेंस निकालें हम इसका, तो 14, 6, 5, 11, 25, 30, यहाँ पे हो जाएगा 55, 45 और 45, 49 और यहाँ पे 89 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 144, 244। तो ये हो गया 244। ठीक है। तो ये तो डिफरेंस आ गया। अब इससे हमें कुछ मिल रहा है, 4 × 11, 30, 89, 244। देखो यहाँ पे अगर आप करोगे इंटू 3, 4 3 12 -1। ठीक है। फिर 11 इंटू 3 करोगे तो 33 -3, ये भी ठीक है। फिर 30 तिहाई 90 करोगे इंटू 3 -1। ठीक है, हमें मिल रहा है। 89 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा? 3 9 जा 27 और 3 8 जा 24, 25, 26। यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है एक्सेस। तो 267 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 89 हमारा डिफरेंस सही है। 55 और 8 5 13, एक सेकेंड, 9, हाँ ठीक है। 89 इंटू 3 करते हैं हम तो कितना मिलेगा? 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 25 26, 267 ही आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। तो 267 हमें किस में आ रहा है? इंटू 3 में आ रहा है। 89 इंटू 3। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन इंटू 3, एक सेकेंड, 30 3 90, ये लास्ट में आ रहा है, यानी कि ये टर्म हमारा रॉन्ग है। ओके। इंटू 3 -1 इंटू 3 -3 फिर इंटू, अच्छा यहाँ पे देखो आप, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। इंटू 3 -5 और यहाँ पे इंटू 3 -7। ठीक है। तो 11 3 जो 30 तिहाई 90 अगर आप करोगे और 90 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये गलत है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है। तो आप 30 तिहाई 90, 90 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे 85 होना चाहिए। ठीक है, 85। और 85 इंटू 3 करोगे तो 3 5 जा 15, 3 8 24, 25। तो 255 में से 7 माइनस करो तो ये हो जाएगा 248। तो यहाँ पे 248 होना चाहिए। ओके, ठीक है, ये हमने करेक्ट कर दिया। अब हमको ये पता चल गया कि इसमें गलती है, इसमें गलती है, तो 144 हमारा रॉन्ग नंबर है। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि 144 करेक्ट आंसर है कि नहीं। ठीक है। तो 55 में से आप 85 ऐड करो तो कितना आएगा? 8 5 13, 140 आएगा। और 140 में अगर आप 248 ऐड करते हो तो 388 आ रहा है, यानी कि ये सही है। यानी कि आपका 144 सही है। 144 इज़ द रॉन्ग नंबर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 144 है। उसकी जगह कितना होना चाहिए? 140 होना चाहिए। 140 होना चाहिए था, क्योंकि 55 का जो ऐड होगा
वो होगा 85, और 85 और 55 140 होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में. 10th क्वेश्चन. सो डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में अगेन अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लाइक देखो 626 326 4326 54326. इसमें देखो आपकी एक एक डिजिट बढ़ते जा रहा है. लाइक इसमें एक डिजिट था, इसमें 2, इसमें 3, फिर इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6. और इसमें आप एक चीज़ कॉमन देखो कि 6 सबके लास्ट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है. इसका मतलब कि आपका करेक्ट आंसर सी होगा. लेकिन अगर ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है. एक मेथड से और मैं इसको बता सकता हूँ. लेट सपोज़ कि अगर आप लाइक बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कंफ्यूज्ड माइंड एग्ज़ाम में कि नहीं समझ में आ रहा होता है, फिर भी आप इजी क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते, तो इसमें अगर हम अप्रोच लगाएंगे भी, तो ये देखो यहाँ पे पहले 6 टर्म है, फिर 6 के बाद 2 हुआ, फिर 6 के बाद 2 3 हुआ, फिर 6 के बाद 2 3 4 हुआ, फिर 6 के बाद 2 3 4 5 हुआ. फिर यहाँ पे 6 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 3 4 5 6. तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह 6 होना चाहिए था, ठीक है. 1 की जगह 6 होना चाहिए, यानी इसका जो एक्चुअल करेक्ट जो है वो ये है 6 5 4 3 2 6. ये करेक्ट टर्म है जो कि यहाँ पे होना चाहिए था. तो हमारा रॉन्ग नंबर ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1 इज़ आवर रॉन्ग नंबर. सो दिस इज़ द 10 क्वेश्चन, ठीक है. तो ये तो हो गया. नाउ वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये क्वेश्चन मैंने आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ का इसलिए करा है क्योंकि पीपल लाइक अ लॉट मैनी एस्पिरेंट्स आर क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये थोड़ा टफ लगता है, उनको अप्रोच नहीं समझ में आता है. तो मैंने इस वीडियो में मतलब कोशिश किया है कि एक अप्रोच देने के लिए कि हाउ टू अप्रोच फॉर द नंबर सीरीज़. ओके, आई नो दिस इज़ नॉट एनफ. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया दैट यू वांट मोर क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ क्या बोलते हैं, प्लीज़ आप मेरे को फीडबैक ज़रूर दें कि वेदर आई हैव टू पोस्ट मोर वीडियोज़ और नॉट. एंड ऑल्सो टेल मी द टॉपिक्स ऑल्सो इफ़ यू हैव लाइक एनी डाउट इन एनी टॉपिक, ओके, ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज़ स्पेशली, ठीक है. लाइक आपको अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो यू टेल मी, मैं आपको इसका सेकेंड सीरीज़ भी दूंगा. लाइक ये सीरीज़ 1 है तो मैं सीरीज़ 2 लेकर आऊँगा, ठीक है. लाइक इसका जो भी आप ये जो 10 क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हो बेस्ट ऑफ 10. मैं इसको बेस्ट ऑफ 10 दे रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ 10 का पार्ट 2 या सीरीज़ 2 मतलब सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अप टू यू वेदर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो और नॉट. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन. We are going to end up, and lastly I just want to tell you one thing. If you are liking my channel, do subscribe the channel for more updates. Do like the videos if you are able to understand, and if you have any queries, feel free to comment in the comment section. I will definitely come to you when I am free. So ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.